गुड इवनिंग बच्चों। 12th क्लास का जो एनसीईआरटी का लेसन है हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स, और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए मिनिमम 2 क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलते हैं। इस लेसन से मिनिमम 2 क्वेश्चंस। टू क्वेश्चंस आपको नीट में मिलेंगे। तो इसी पार्ट को अब हम स्टार्ट करके चलते हैं। जितना ज्यादा से ज्यादा पार्ट हम आपको डीपली ले करके जाएंगे, कवर करेंगे, बट आप मेरे साथ उसी फ्लो में सिर्फ आप रिवीजन करके चलें। बाकी सारा काम मेरा है, सारे सॉल्यूशन यहां कराएंगे, सारा वर्क मैं यहां पर कराऊंगा आपको, ठीक है ना। चलिए टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, आगे स्टार्ट करके चलते हैं। हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स में सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि अगर ये पार्ट स्टार्ट हुआ तो आपके लिए सबसे पहले वर्ड आएगा कि हाइड्रोकार्बन क्या होता है। सबसे पहला वर्ड आएगा हाइड्रोकार्बन। तो आपसे पहले बात कर लेते हैं कि हाइड्रोकार्बन होता क्या है। हाइड्रोकार्बन मीन्स सच कंपाउंड that contains carbon and हाइड्रोजन। ऐसे सब्सटेंस जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर के बने, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स। सेकेंड पार्ट की बात करें इसी में, हाइड्रोकार्बन also contains C bond and CH bond। जो हाइड्रोकार्बन होगा उसके पास C बॉन्ड भी होगा, कार्बन कार्बन बॉन्ड भी होगा और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड भी होगा। सेकेंड चीज, आपने कहा सर आप पार्ट पढ़ते हो हेलो एल्केन्स, या आपने कहा C बॉन्ड और CH बॉन्ड क्या है। मैं एक और पार्ट आपको इसी में दूंगा। मैंने कहा आप एक नेम याद करो, एल्केन याद करो। एल्केन को आपने बोला CnH2n+2 बोला आपने, इसी में CnH2n+2 बोला आपने, तो इट मीन्स आप ये कहोगे कि कोई भी फॉर्मेशन है अगर उसने अपने पास कार्बन X होना चाहिए और हाइड्रोजन Y होना चाहिए। X का मतलब नंबर ऑफ कार्बन, Y का मतलब नंबर ऑफ हाइड्रोजन। X मीन्स नंबर ऑफ कार्बन, Y मीन्स नंबर ऑफ हाइड्रोजन। X means number of carbon, Y means number of hydrogen. What do you means by CnH2n+2? It alkane family जनरल फॉर्मूला। ये alkane फैमिली का जनरल फॉर्मूला होता है। आपने कहा कि सर अब यहां पर दिया गया हेलो एल्केन, अब मैं अगले पार्ट में चलता हूं। मैंने कहा आपको यहां पर दिया गया हेलो एल्केन, तो इस हेलो एल्केन का मतलब क्या हुआ। यहां पर एक वर्ड आपको लिखा मिला है हेलो, यहां पर एक वर्ड आपको लिखा मिला है। इस वर्ड को आप अगर आप क्लियर करें हेलो, तो हेलो का मतलब क्या होता है। अगर इसी हेलो को हम एक्सप्लेन करें तो हेलो का मतलब क्या हुआ कि हेलो मीन्स हेलोजन। हेलो का मतलब क्या हुआ, हेलोजन होता है। हेलोजन को एक्सप्लेन किससे करते हैं, डिनोटेड बाई, ये किससे डिनोट किया जाता है, एक्स से डिनोट किया जाता है, एक्स से डिनोट किया जाता है। इसके एलिमेंट क्या क्या होते हैं, आपने कहा सर यहां पर एफ आएगा, Cl आएगा, Br आएगा, I आएगा, ये आपके हेलोजन होते हैं। सर अगर ये आया तो इसका ग्रुप कौन सा होता है, तो मैंने कहा भाई ये जो ग्रुप है, ग्रुप ऑफ हेलोजन X,
एक्स बोले तो हैलोजन, अगर हैलोजन का ग्रुप बोलो तो आपने कहा सर ग्रुप नंबर 17 होता है। आपने कहा सर इसी हैलोजन का आप मुझे ब्लॉक बताइए, तो मैंने कहा ये हैलोजन का जो ब्लॉक है, ब्लॉक ऑफ एक्स, तो आपने कह दिया सर पी ब्लॉक होता है। कौन सा ब्लॉक हुआ? पी ब्लॉक होता है इसका। आपने कहा सर ये हैलोजन जो दिया गया है, हैलोजन का चार्ज बताओ, हैलोजन चार्ज क्या होगा? तो मैंने कहा हैलोजन का चार्ज जो होगा -1 होगा, तो आपने कहा ये -1 शो करेगा। क्लियर हुआ इतना? आप कहते हो सर हेलो एल्केन कैसे बनेगा? हेलो एल्केन बनता कब है? अब डेफिनेशन देते हैं। हेलो एल्केन बनता कब है? आफ्टर displacement of hydrogen, after displacement of hydrogen from alkane family by हैलोजन बोले तो X। आपने कहा सर तो इसका फॉर्मूला क्या बना? मैंने कहा अभी मैंने बताया CnH2n+2, तो मैंने यहां पर फॉर्मूले को राइट किया। मैंने कहा CnH2n, आपने कहा सर 1 हाइड्रोजन लॉस कर दिया तो +1 बचा, जो हाइड्रोजन यहां से हट गया उसकी जगह पर क्या लगा दिया? X लगा दिया। तो ये हमारा फॉर्मूला किसका बन गया? CnH2n+1 + X, और यही हमारा क्या बोला गया? हेलो एल्केन बोल दिया गया। इसी को क्या कह दिया गया? हेलो एल्केन बोल दिया गया। इट्स क्लियर? आपने कहा कि जब एल्केन फैमिली से हाइड्रोजन हटेगा तो वो हेलो एल्केन बनाएगा। आपने कहा सर क्या डबल बॉन्ड से नहीं हटता है? वहां से भी हटता है। स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। जैसे आपने कहा सर आपने हेलो एल्केन बता दिया, मुझे जरा इसको बताओ। यहां पर लिख दिया आपने एल्कीन लिख दिया। एल्कीन का फॉर्मूला क्या होता है? एल्कीन के फॉर्मूले की बात की तो आपने कहा सर CnH2n होता है। ये डबल बॉन्ड का कंपाउंड होता है। ये किसका कंपाउंड होता है? डबल बॉन्ड रखता है अपने पास। आपने कहा सर अगर ये एल्कीन बना तो हमारा कंपाउंड बनेगा हेलो एल्कीन होगा। बिल्कुल सही बोला आपने। अब यहां पर क्या होगा? आपने कहा सर जो Cn है, H2n है, इसमें से 1 हाइड्रोजन लॉस कर दो, जो हाइड्रोजन हट गया उसी जगह पर क्या प्लस कर दो? X प्लस कर दो, तो ये हमारा बन गया हेलो एल्कीन बन गया। इट्स क्लियर? अगर आपने कहा सर इसी में एल्काइन भी तो होता है, मैंने कहा बिल्कुल सही कहा आपने, यहां पर एल्काइन भी होता है। तो मैंने कहा कि पहले आप एल्काइन बताओ, एल्काइन क्या हुआ? तो आपने कहा सर इसका फॉर्मूला होता है CnH2n-2 होता है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये आपने कहा सर ये ट्रिपल बॉन्ड होता है। बिल्कुल ये भी सही कहा आपने, ये ट्रिपल बॉन्ड होता है। लेकिन अब ये अपने से हाइड्रोजन हटाएगा तो ये बनाएगा क्या? ये बनाएगा हेलो। अब जब ये फॉर्मेशन करेगा तो ये फॉर्मेशन किसका करेगा? हेलो एल्काइन का फॉर्मेशन करेगा। हेलो एल्काइन, आपने कहा सर इसका हाइड्रोजन हटाओ, तो मैंने कहा अगर हाइड्रोजन हटाओगे -2 से एक बार 1 माइनस करना पड़ेगा, फिर आप यहाँ X करोगे। तो आपने कहा सर ये क्या बन गया? मैंने कहा इसका जो फॉर्मेशन हुआ तो वो ये कहा जाएगा CnH2n -2 -1 -3 हो गया, X प्लस हो गया। ये फॉर्मेशन बन गया आपका किसका? हेलो एल्काइन का। क्लियर हुआ इतना? आप कहते सर ये सब पार्ट तो एलिफेटिक का केस हुआ, थोड़ा एरोमेटिक में आइए। तो एरोमेटिक के केस की जब हमने आपसे बात की तो वहां पर एक नेम आ गया मेरे पास, वो एरीन आ गया। कौन सा नेम आया? अगला नेम हमारे पास आया एरीन आ गया। एरीन को हम कैसे बोलते हैं? एरीन की जब भी हम बात करते हैं तो हम आपको बोलते हैं ये एरोमेटिक कंपाउंड होता है। इट इज एरोमेटिक कंपाउंड। ये एरोमेटिक कंपाउंड होता है।
एरोमेटिक कंपाउंड में क्या हुआ, आपने कहा सर ये C6H6 बनता है, जिसको क्या कहते हो आप, आपने कहा सर इसको हम बेंजीन बोलते हैं। करेक्ट हुआ, बेंजीन बोलते हो। इसका स्ट्रक्चर क्या बनता है, तो आपने कहा सर ये हमारे पास बेंजीन का स्ट्रक्चर होता है, अल्टरनेट डबल बॉन्ड होता है इसमें। इट्स क्लियर, यस। आपने कहा कि सर ये एरीन से क्या बनाएगा, तो मैंने कहा भाई एरीन से हेलो एरीन बना देगा। जब हेलो एरीन बनाएगा तो आपने कहा सर इसमें से पहले एक हाइड्रोजन हटाइए, तो हम पहले फॉर्मूले पर आपसे बात कर लें। आपने कहा सर कार्बन तो 6 थे, हाइड्रोजन 6 की जगह कितने हो गए, 5 हो गए। जो एक हाइड्रोजन हटा वो कौन आ गया उस जगह, हेलोजन आ गया। तो आपने कहा ये सर हेलो एरीन बन गया। आपने कहा सर इसमें बताइए, तो मैंने कहा कि आप क्या करो, ये बेंजीन है आपके पास, ये बेंजीन है, अल्टरनेट डबल बॉन्ड लगा दिया, बेंजीन का ये हाइड्रोजन हटा दो। जैसे ही हाइड्रोजन हटाया आपने कहा सर यहां पर एक्स लगा दो। क्लियर। आपने कहा सर यहां पर मैंने बेंजीन जो बनाया था, तो आपने ये कैसे कहा कि वहां पर हाइड्रोजन तो है नहीं, हम हाइड्रोजन कहां से हटा रहे। तो बेंजीन का मतलब ये होता है, जब बेंजीन का स्ट्रक्चर बनाइए तो सभी के पास जितने आपके होते हैं कार्बन, सभी के पास 1-1 हाइड्रोजन होता है बच्चा, इसमें सभी के पास 1-1 हाइड्रोजन होता है। तो ये बनकर के मुझे क्या मिल गया, हेलो एरीन मिल गया। इट्स क्लियर, यहां तक कोई डाउट नहीं, यहां तक क्लियर है ना। स्क्रीनशॉट लीजिए। अगली बार इसी टॉपिक को फिर से, इसी पार्ट को अब हम एक टेबल के फॉर्म में आपको बताते हैं, टेबल के फॉर्म में बनाते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यस। आते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। अब हम आपको बताते हैं कि एक आपने नेम, यहां क्लासिफिकेशन देंगे आपको, मैं आपको यहां पर 4 क्लासिफिकेशन देता हूं। क्या क्या होगा, पहले क्लासिफिकेशन की बात करें, मैंने कहा 4 क्लासिफिकेशन देंगे। एक पार्ट आपको यहां हुआ, हो गया। इसमें सबसे पहली बात करते हैं। आपने कहा सर अभी एक आपने हेलो एल्केन पढ़ा था, इसको हम और क्या बोलते हैं। हेलो एल्केन जो टाइप होता है वो एल्काइल हैलाइड का होता है। किसका होता है, ये आपका एल्काइल हैलाइड का पार्ट होता है भाई, एल्काइल हैलाइड का पार्ट होता है। कौन सा पार्ट होता है एल्काइल हैलाइड का, तो आपने कहा सर एल्काइल हैलाइड का जो पार्ट होता है उसको हम हेलो एल्केन कहते हैं। इतना क्लियर हुआ, उसको आप हेलो एल्केन कहते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। आपने कहा सर एल्काइल हैलाइड के बाद दूसरे पार्ट में क्या बोलते हैं, एल्केनाइल हैलाइड बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, एल्केनाइल बोलते हैं। ई आ गया, ईएन आ गया, डबल बॉन्ड याद रखना, एल्केनाइल हैलाइड आपने बोल दिया। अरे भाई जब एल्केनाइल हैलाइड बोला तो ये किसका क्लासिफिकेशन हुआ, तो आपने कहा सर ये जो क्लासिफिकेशन आपने दिया था, तो ये तो क्लासिफिकेशन आपने अभी अभी दिया, हेलो एल्कीन का दिया। बिल्कुल सही कहा, ये हेलो एल्कीन का क्लासिफिकेशन हुआ। आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं। आपने कहा सर थर्ड पार्ट में हम क्या बोलेंगे, तो आपने कहा एल्केनाइल, एल्केनाइल आपने बोला, एल्केनाइल आपने बोला, एल्केनाइल का मतलब YN आ गया, एल्केनाइल हैलाइड मैंने कहा तो आपके माइंड में तुरंत आया सर एल्केनाइल जो हैलाइड है ये हमारा ट्रिपल बॉन्ड का कंपाउंड हुआ। तो आपने कहा सर ट्रिपल बॉन्ड तो हमने ये बोला था, हेलो एल्काइन बोला था। बिल्कुल सही कहा, ये हेलो एल्काइन का पार्ट हो गया। अब आते हैं फिर अगले पार्ट पे। आपने कहा सर 4th नंबर में क्लासिफिकेशन किसका देंगे, तो 4th नंबर में हमने कहा एक आपने एरोमेटिक दिया था, तो आपने कहा सर ये तो एराइल हैलाइड दिया आपने। बिल्कुल सही है, ये एराइल हैलाइड दिया। तो एराइल हैलाइड के केस में, जब एराइल हैलाइड का केस आता है तो एराइल हैलाइड के केस में आपने क्या नेम दिया, एराइल हैलाइड में आपने बोला हेलो एरीन आपने बोला, इसको हमने क्या दे दिया, हेलो एरीन का केस दे दिया। चलिए ये 3 पार्ट हमारे यहां पर क्लियर हुए। 4 आपको फॉर्मेशन आपको इसमें मैंने दिए। ये 4 क्लासिफिकेशन के बाद अब हम स्टार्ट करते हैं सभी को। जैसे इसकी टेबल में आते हैं हम,
अब हम आपसे सभी में वन बाय वन सभी की बात करके चलेंगे। पहले बात कर लेते हैं हेलो एल्केन की। जब हेलो एल्केन की बात हुई तो आपने ये पढ़ा कि कोई भी कंपाउंड है, कोई भी कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोकार्बन है, अब उसने अपने से एक हाइड्रोजन हटाया, एक हैलोजन आ गया। दूसरा अगर हाइड्रोजन है तो उसको हटाया, फिर हैलोजन आ गया। फिर हाइड्रोजन अगर है तो फिर हटाया, फिर हैलोजन आ गया। तो जितने पॉसिबल हाइड्रोजन डिस्प्लेस हो सकते हैं, जितने डिस्प्लेस हो सकते हैं, आप उतने हाइड्रोजन डिस्प्लेस कर दीजिए और उतने ही हैलोजन अटैच करते चले जाइए। तो आप कहते हो सर ये किस तरीके से फॉर्मेशन करेंगे? तो मैंने कहा कि रिमूवल ऑफ, आप ऐसे बोल सकते हो सर, रिमूवल ऑफ वन और रिमूवल ऑफ वन और मोर हाइड्रोजन फ्रॉम हैलोजन, फ्रॉम हैलोजन। एक से ज्यादा अगर हम हाइड्रोजन डिस्प्लेस करते चले जाएं, जितने पॉसिबल हो जाएं, और वो किससे होंगे? बाई हैलोजन से होंगे। अब कैसे? आपने कहा बाई हैलोजन इन एल्केन फैमिली, इन एल्केन फैमिली। आपने कहा सर एल्केन फैमिली में ये फॉर्मेशन तो आपने दिया, कोई एग्जांपल दे करके बात करो। तो मैंने कहा एग्जांपल आप कोई भी एग्जांपल ले लो, आप देखो कैसे लोगे। आपने कहा सर हमने एक एग्जांपल पढ़ा है CS4, जानते हैं CS4 क्या होता है? CS4 इज कॉल्ड मीथेन। इसको क्या बोलते हो आप? मीथेन बोलते हो। आपने कहा सर यहां पर हाइड्रोजन है, तो मैंने कहा बिल्कुल आप यहां से हाइड्रोजन हटा दो, हाइड्रोजन हटा दीजिए। ऐड क्या करोगे? आपने कहा सर इसमें X ऐड कर दो। मैंने कहा एक हाइड्रोजन हटाया तो हमें मिल गया CS3, X उसकी जगह पर आया तो X आ गया। आपने कहा सर फिर क्या होगा? मैंने कहा फिर से ये वर्क करेगा, अगला हाइड्रोजन एक और हटाएगा, एक और हाइड्रोजन आ जाएगा। तो आपने कहा जैसे इसने हटाया, अब इसने पता है क्या बनाया? इसने फिर से बना करके मुझे दे दिया। इसने बनाया CH2X2 हो गए, हाइड्रोजन चला गया, CH2 बचा, एक X था, एक और आ गया, X2 बन गया। आपने कहा सर इसने अभी दो हाइड्रोजन हैं, इसने फिर से एक हाइड्रोजन हटा दिया, फिर से एक हाइड्रोजन ऐड कर दिया। अब इसने कहा CH आ गया, X हमारे पास 3 हो गए। इसने कहा मैं अभी और एक काम कर सकता हूं, एक हाइड्रोजन और हटाया, X आ गया। अब हमें जो मिल करके मिला, वो जो बन करके आया, वो मुझे मिल गया CX4 मिल गया। इट्स क्लियर। हमारी कितनी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं? जितने पॉसिबल हैं उतने आप डिस्प्लेस करते चले जाओ। किससे डिस्प्लेस होगा? हैलोजन से डिस्प्लेस होगा। इट्स क्लियर। अब बात कर लेते हैं एक और पार्ट की, वो भी इसके पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट पार्ट आपके लिए होगा। अगर कभी ये कहा जाए कि जो X है इस हेलो एल्केन में, वो X अटैच कहां होता है, तो आपने तुरंत बोला सर X जो है, X attached in sp3 hybridized carbon, ये हमेशा sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन में अटैच होगा। हाइब्रिडाइजेशन इससे पहले एक वीडियो आपको मिलेगा, वहां पर आपको मिलेगा, और 11th क्लास का जब पार्ट हम लोग करते हैं उसमें पूरा पार्ट आपको मिलेगा। वहां पर हाइब्रिडाइज कार्बन आपको क्या होते हैं? sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन होगा। अब आ जाते हैं यहां पर एल्कीन या हेलो एल्कीन, इसका मतलब क्या होगा? अभी अभी जस्ट आपको एग्जांपल के साथ मैंने बताया कि हमारे पास कोई भी हाइड्रोजन होगा, वो कहां से रिलीज होना चाहिए? कहां से रिलीज होना चाहिए? डबल बॉन्ड से रिलीज होना चाहिए। आप उसी को एक्सप्लेन करके चले। आपने बोला कि सर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम एल्कीन बाई हैलोजन, अब आपने कहा रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, अगेन रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजन का रिमूवल होगा वो वन और मोर भी हो सकता है। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन वन और मोर,
एक या एक से ज्यादा हाइड्रोजन रिमूव होंगे और वह किससे रिमूव होंगे, हैलोजन से रिमूव होंगे। इट्स क्लियर। चलिए नेक्स्ट पार्ट आ जाते हैं इसी पर। आपने कहा जैसे ही आपने रिमूव किया तो ये कैसे फॉर्मेशन करके देगा, आप कोई एग्जांपल ले लो डबल बॉन्ड का। मैंने कहा एग्जांपल अगर हम आपको देंगे तो मैंने कहा आप ऐसे एग्जांपल ले लो, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, दो कार्बन है, इसका नेम क्या बनता है, तो बेटा इसका नेम बनता है इथीन। इथीन है, इथीन ने क्या किया, इसने अपने से हाइड्रोजन हटाया और इसने हाइड्रोजन को ऐड कर दिया हमारे पास। आपने कहा सर कार्बन था, हाइड्रोजन हाइड्रोजन था, डबल बॉन्ड था, एक कार्बन है, एक हाइड्रोजन हट गया तो उसकी जगह पर एक्स आ गया, दूसरा हाइड्रोजन है वो रहेगा इसके पास। क्लियर। आपने कहा सर अब क्या करेगा, तो मैंने कहा यहां से ये फिर से रिएक्शन करना स्टार्ट करेगा। इसने क्या किया, इसने क्या किया, अपने से हाइड्रोजन हटाया और ये एक्स को ऐड करेगा। अब क्या बनाएगा, कार्बन में डबल बॉन्ड है भाई, यहां भी एक्स होगा, यहां भी एक्स होगा, इनके पास एच था वो रहेगा। इसने फिर भी अभी फिर से एक काम किया, एक्स हटाया, एक्स ऐड कर दिया, तो आपने कहा सर इसके पास अब फॉर्मेशन क्या हो गया, अब यहां से भी हाइड्रोजन चला गया, एक्स आ गया। आपने कहा सर एक बार अभी और करेगा ये, तो इसने फिर से हाइड्रोजन हटाया, फिर से एक्स ऐड कर दिया, अब इसके पास जो फॉर्मेशन आया तो वो फॉर्मेशन ऐसा बन गया, ये आ गया। अब आपसे कहते हैं कि वो ये कहता है बताओ कि जो हैलोजन लगा वो कौन से कार्बन में लगा, तो आप लिख सकते हैं कि एक्स अटैच्ड अटैच्ड इन sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन। ये किस में अटैच होगा, sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन में अटैच होगा। आप कहते हो सर ये हाइब्रिडाइजेशन ऐसे कैसे आप कह देते हैं, तो मैं आपको फिर एक एक्सप्लेन कर दूं। sp3 क्यों हुआ, sp3 क्यों हुआ, क्योंकि कार्बन अपने पास सराउंडिंग में आपको कितना सिंगल बॉन्ड रखा, इसलिए sp3 हुआ। यहां पर sp2 क्यों हुआ, कार्बन अपनी वैलेंसी कंप्लीट करते समय एक डबल बॉन्ड लिया, एक डबल बॉन्ड लिया, तो इसलिए ये sp2 बना। आ जाइए यहां पर हेलो एल्काइन। फिर से आपने कहा सर हेलो एल्काइन का मतलब रिमूवल ऑफ वन और मोर हाइड्रोजन फ्रॉम एल्काइन बाय सब्स्टिट्यूट ऑफ हैलोजन। हैलोजन से डिस्प्लेस हो जाएगा, कहां से, एल्काइन फैमिली से होगा। आपने कहा सर यहां पर कोई एग्जांपल है, मैंने कहा फिर से आप एग्जांपल ले लो, ट्रिपल बॉन्ड का कंपाउंड होता है। आपने कहा सर ये क्या करेगा, मैंने कहा हाइड्रोजन हटाएगा एक्स ऐड कर देगा, हाइड्रोजन हटाएगा एक्स ऐड कर देगा। तो आपने कहा सर हाइड्रोजन हटाया एक्स ऐड किया, तो जैसे ही उसने हाइड्रोजन हटाया एक्स को ऐड किया, अब देखो क्या करेगा, वो कार्बन था, ट्रिपल बॉन्ड था, कार्बन था, हाइड्रोजन हटा दो, एक्स ऐड करा दो, इसका हाइड्रोजन दे दो। आपने कहा सर ये अगेन फिर से काम करेगा, देखो कैसे करेगा, ट्रिपल बॉन्ड था, एक्स था, इसने फिर से क्या किया, हाइड्रोजन हटाया, जैसे ही हटा वहां पर एक्स आ गया, अब ये क्या बनाएगा, ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा, एक्स इधर भी है एक्स इधर भी है। अब आपसे फिर वो कहता है कि बताओ मुझे कि जो यहां पर अटैच हुआ है एक्स, वो कौन से हाइब्रिडाइज में अटैच हुआ है, तो मैं फिर से बोलूंगा एक्स अटैच्ड इन sp हाइब्रिडाइज कार्बन, sp हाइब्रिडाइज कार्बन से वो अटैच हुआ है। अब आप कहते हैं सर sp हाइब्रिडाइज कार्बन होता क्या है, तो मैं फिर आपसे वही बोलूंगा कि जो sp हाइब्रिडाइज कार्बन होगा इसका मतलब ये होता है कि कार्बन कंप्लीट देयर वैलेंसी बाय द हेल्प ऑफ ट्रिपल बॉन्ड। अगर वो ट्रिपल बॉन्ड से अपनी वैलेंसी करेगा तो sp हाइब्रिडाइज होगा, अगर डबल बॉन्ड से अपनी वैलेंसी को करेगा तो sp हाइब्रिडाइज होगा, अगर चारों तरफ वो सिंगल बॉन्ड लेगा तो sp3 हाइब्रिडाइज होगा। इट्स क्लियर। चलिए अब आते हैं सबसे लास्ट पार्ट पर।
वो आता है हेलोएरीन, जहां पर हम बेंजीन के केस की बात करेंगे। कैसे करते हैं उसकी बात कर लेते हैं। आपने कहा कि सर डेफिनेशन क्या बोलेंगे, वही सेम कॉन्सेप्ट, रिमूवल ऑफ वन और मोर हाइड्रोजन फ्रॉम बेंजीन by substitute of हैलोजन के सब्स्टिट्यूट से हम वहां डिस्प्लेस कराते हैं। आपने कहा सर अब ये फॉर्मेशन करेगा कैसे, तो मैंने कहा अब फॉर्मेशन करने का मतलब हो गया कि आप उसके लिए बेंजीन दीजिए। बेंजीन आपने दिया, बेंजीन कहता है कि हम सभी कार्बन उसके कहते हैं कि हमारे पास सभी के पास 1 हाइड्रोजन है, सभी के पास। अब कैसे करोगे, आपने कहा सर पहले केस की बात कर लो, हाइड्रोजन हटा दो, एक्स इसमें ऐड कर दो। तो आपने कहा सर स्ट्रक्चर हमें क्या मिलेगा, स्ट्रक्चर हमें ये मिलेगा। मैंने यहां का हाइड्रोजन हटाया, एक्स लगा दिया, लेकिन भाई बाकी सभी तो हाइड्रोजन रहेंगे ना इसके पास, बाकी सारे हाइड्रोजन आपने दे दिए। आपने कहा सर एक बार और केस किया इसने फिर से, तो आपने कहा ऐसे बना दिया। अब इसने क्या बनाया, आपने कहा सर अब इसने जो बना करके मुझे दिया अल्टरनेट डबल बॉन्ड बनाया, इसके पास एक्स था, यहां भी एक्स था, यहां हाइड्रोजन था, इसके पास हाइड्रोजन था, यहां भी था, यहां भी था। आपने कहा सर अब क्या करेगा, फिर से हाइड्रोजन हटाएगा, फिर से एक्स लगाएगा। अब आपने कहा जैसे ये डिस्प्लेसमेंट फिर से किया, तो आपने पहले अल्टरनेट डबल बॉन्ड दिया, एक्स यहां पर हो गया, एक्स यहां हो गया, एक्स यहां भी आ गया। आपने कहा सर एच बचा, ये भी एच बचा और ये भी बचा। फिर से इसने वर्क वही किया, हाइड्रोजन हटाया, एक्स को ऐड किया। अब इसने पता है क्या बना करके दे दिया, अब ये यहां पर आ गया, अल्टरनेट डबल बॉन्ड दे दिया, यहां भी एक्स आ गया, इसके पास एक्स था, यहां भी था, और आपने कहा यहां था, तो एक हाइड्रोजन यहां बचा, एक यहां बचा। फिर से रिएक्शन किया, फिर से इसने एक्स हटाया, ये एच हटाया, एक्स लगा दिया। आपने कहा सर एक और स्ट्रक्चर बना दिया, तो इसने ये बना दिया, एक्स हो गया, एक्स हो गया, यहां भी एक्स आ गया, यहां भी एक्स आ गया, यहां पर अभी एच रहा। एक केस और कर दीजिए आप इसमें, फिर से ये आ गया, तो अब इसने क्या बनाया, अब इसने जो बना करके दिया वो आपको सभी जगह पर एक्स आ गया, तो इतने स्ट्रक्चर ये बेंजीन बना सकता है। इट्स क्लियर। एक पार्ट और ले लेते हैं यहां पर। आप कहते हैं सर क्या इसमें कोई हाइब्रिडाइजेशन का केस नहीं होगा, अरे भाई एरोमेटिक है तो एरोमेटिक में भी एक्स अटैच होगा। अब देखो सभी कार्बन की वैलेंसी डबल बॉन्ड से हो रही है, तो आप ये भी कहोगे कि सर एक्स अटैच्ड इन sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन, sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन, ये sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन के साथ अटैच होगा, sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन। sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन से अटैच होगा। यहां तक क्लियर हुआ। यहां पर आपको हाइब्रिडाइजेशन का केस भी मैंने आपको दिया, कैसे हाइब्रिडाइजेशन कम होती है, sp3 sp2 sp। एक केस नहीं बताया है, नेक्स्ट क्लास में अभी उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तो हाइब्रिडाइजेशन भी क्लियर हुआ, टाइप्स भी हमारे क्लियर हुए, पूरी टेबल आप इसको बना लेना। देन इसके बाद अगले हमारे यूजेस में आते हैं, देन क्लासिफिकेशन आएंगे, ऐसे पॉइंट टू पॉइंट चलते हैं। पहला क्लास था इसलिए अभी ज्यादा कंटेंट आपको नहीं दिया है, फर्स्ट क्लास है, स्टार्ट करके चलो और टाइम अपना धीरे धीरे सिटिंग पावर को अपना बढ़ाइए, और हम आपके साथ हैं। फिर से कल मिलते हैं। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।